नमस्कार साथियों। तो आज है 29 जनवरी 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 9 कंपनी की क्वार्टर 3 की रिजल्ट को लेके चर्चाएं करेंगे। देखिए, बहुत सारे कंपनी है तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। बस शांति से बैठिए और एकदम अंत तक जरूर देखिए। मैं जितना हो सके शॉर्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और दोस्तों, वीडियो शुरू के पहले ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर अपडेट पाने के लिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगले कुछ वीडियो में, ओके। अच्छा, देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट कवर करेंगे। सबसे पहले कंपनी अदानी पावर लिमिटेड। अदानी पावर की शेयर वैसे तो आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। आज इसके पीछे कारण यह है कि कंपनी का ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हो चुका था। कंपनी की जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी की रेवेन्यू, उसमें गिरावट हुआ। 12,451 करोड़ की इनकम जनरेट किया कंपनी, जो लास्ट ईयर में था 13,671 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 13,457 करोड़, यहीं पे फॉल कर गया। इसके अलावा कंपनी की मार्जिन की बात करें, पिछले साल था 37%, पिछले क्वार्टर 38%, इस बार 34%, तो मतलब मार्जिन भी श्रिंक हो गया। तो अल्टीमेटली जो होना था वही हुआ। कंपनी की इनकम गिरा, कंपनी की मार्जिन गिरा, कंपनी की प्रॉफिट गिरा। पिछले साल प्रॉफिट था 2,940 करोड़, पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था 2,906 करोड़, इस क्वार्टर में कम होकर 2,488 करोड़ पे पहुंच चुका है। और उसके साथ साथ जो शेयर की अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, वो भी एकदम से लैग कर गया, ठीक है। देखिए, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि 2025 में हमें क्या कहते हैं उसको, पावर सेक्टर में डिमांड बहुत कम देखने को मिला था बिकॉज ऑफ समर बहुत कम था, है ना। मानसून बहुत जल्दी आया था, ठंडी इस बार थोड़ा ज्यादा पड़ गया, तो जिस वजह से डिमांड बहुत कम था, बहुत वीक डिमांड था, और दैट्स वाई कंपनी की परफॉर्मेंस वीक रहा। अब इंस्टेंट रिएक्शन तो आज हमें देखने को मिल गया। अब देखना होगा कि कल सुबह सुबह ब्रोकरेज फर्म की तरफ से रेटिंग एंड टारगेट देने के बाद शेयर कैसा रिएक्ट करता है, ठीक है। ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल टेंशन के ऊपर भी बहुत कुछ वेरी करेगा, बाजार की सेंटिमेंट वगैरह। चलिए, ये हो गया आपका अदानी पावर। दूसरा हम बात करेंगे ब्लू स्टार लिमिटेड। देखिए, ब्लू स्टार अदानी पावर की ऑलमोस्ट आप सेम कह सकते हो कि कुछ पार्ट सेम है। जैसे कि अदानी पावर की जो बिजनेस है पावर सेक्टर की, वो डिमांड डिप्लाई, मतलब जो डिमांड है ना, वो डिपेंड करता है आपके वेदर के ऊपर। जैसे कि इस बार मतलब 2025 में गर्मी का जो मौसम था वो काफी कम समय के लिए था, तो यहाँ पे डिमांड कम हुआ था। ठीक वैसे ही ब्लू स्टार क्या बनाता है, ब्लू स्टार एसी बनाता है। तो गर्मी अगर कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो उसका डिमांड है, एसी का डिमांड, वही कम पड़ेगा। इस बार जल्दी से ठंडा पड़ गया, तो ब्लू स्टार की केस में भी हुबहू सेम टू सेम हुआ। क्या हुआ पता है, ये देखिए। अच्छा, ब्लू स्टार में एक और फैक्टर है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, ब्लू स्टार वैसे देखिए हो सकता है कि इनकम की सेगमेंट पे कंपनी की ग्रोथ बहुत ज्यादा ना हो, बट ब्लू स्टार यहाँ पे अच्छा काम किया। मतलब कहना पड़ेगा कि इतना वीक डिमांड होने के बावजूद भी 2025 में कंपनी की इनकम एटलीस्ट कुछ तो इंक्रीज हुआ ना, कुछ तो इंक्रीज हुआ। और क्वार्टरली बेस पे भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, 2,422 करोड़ से बढ़कर 2,925 करोड़ हो चुका है, ठीक है। तो कंपनी की इनकम की सेगमेंट, बहुत सेगमेंट पे ईयरली क्वार्टरली इंक्रीज हो गया, चलो अच्छी बात है। कंपनी की मार्जिन की बात करें, मार्जिन में भी कोई यहाँ पे गड़बड़ी नहीं हुआ। 7% मार्जिन पिछले साल था, इस बार 1% बढ़ के 8% हो गया, पिछले क्वार्टर में भी 8% था। गड़बड़ी यहाँ पे हो गया लेबर कोड रिफॉर्म। ऑलमोस्ट 60% कंपनी की यहीं पे ही तो एक्सेप्शनल लॉस हो रहा है, या तो इनकम ड्रॉप हो रहा है। पिछले साल कंपनी यहाँ से इनकम जनरेट किया था 21 करोड़ की, पिछले क्वार्टर में 10 करोड़ की, इस बार 44 करोड़ की लॉस, एक्सेप्शनल लॉस। बट ये वन टाइम लॉस, याद रखना, ये हर एक क्वार्टर में नहीं होगा, ये वन टाइम लॉस है, ठीक है। हर एक कंपनी की हो रहा है मोस्टली। तो जिस वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट है वो एकदम से श्रिंक कर गया। पिछले साल कंपनी की प्रॉफिट था 132 करोड़, पिछले क्वार्टर में 99 करोड़, 99 करोड़, इस बार 81 करोड़, 81 करोड़ की प्रॉफिट में आ चुका। तो कंपनी की इनकम बढ़ने के बावजूद भी प्रॉफिट गिर गया, है ना। सो लेट्स सी कल कैसा शेयर रिएक्ट करता है। देखिए, जो आपको मैं अभी भी कह रहा था, ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जैसा रेटिंग टारगेट आएगा उसके और भी डेफिनेटली शेयर रिएक्ट करेगा। लेट्स सी। अच्छा, वैसे ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ महीनों से वीक डिमांड के कारण ब्लू स्टार की शेयर भी काफी या तो करेक्शन चल रहा है या तो कंसोलिडेट चल रहा है। और ऑब्वियसली ये भी फैक्ट है कि मिड कैप स्मॉल कैप में पिछले 3-4 महीने से काफी सेल ऑफ भी हो चुका है ना। तो कल ब्लू स्टार को नजर रखना। फिर आ जाए आपके डाबर इंडिया। एफएमसी सेक्टर की एक बहुत पुरानी एंड बड़े कंपनी है डाबर इंडिया। आज डाबर का भी रिजल्ट आउट हुआ, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले कंपनी की इनकम जनरेट की कंपनी 3,559 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 3,191 करोड़, पिछले साल 2024 की दिसंबर में था 3,355 करोड़। तो मतलब ओवरऑल बात करें इनकम की सेगमेंट पे कंपनी एक डिसेंट ग्रोथ रखा है। कंपनी मार्जिन पे खेला, पूरा गेम बदल दिया। 20% मार्जिन पिछले साल था, पिछले क्वार्टर में 18%, इस क्वार्टर में 21%। मार्जिन पे बेहतरीन काम किया कंपनी, और जिस वजह से कंपनी का ऑब्वियसली प्रॉफिट भी काफी इंक्रीज हुआ। 554 करोड़ की प्रॉफिट कंपनी जनरेट किया, पिछले साल था ये नंबर 516 करोड़,
पिछले क्वार्टर में था 445 करोड़, तो मतलब बढ़ गया है, ठीक है। तो जो जैसे कि पिछले शुरू में दो कंपनी ब्लू स्टार एंड अदानी पावर, इसकी रिजल्ट बहुत वीक रहा, बट डाबर की रिजल्ट उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रांग रहा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम कवर करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस। भाई अभी तो मनप्पुरम मुत्तूट इसका ही समय चल रहा है, बहुत बढ़िया समय चल रहा है, सोना की प्राइस बढ़ रहा है, गोल्ड की प्राइस बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। मनप्पुरम, मुत्तूट, ये सब खूब अभी मुनाफा जनरेट कर रहा है। अब देखिए आज मनप्पुरम की रिजल्ट आउट हुआ। अच्छा, दिसंबर 2025 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 2353 करोड़। अनफॉर्चुनेटली ईयरली बेसिस पे थोड़ा सा गिरा है, 2560 करोड़ से गिर के 2353 करोड़। अच्छा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ, 2273 करोड़ से बढ़ के 2353 करोड़ पे आ चुका है। अच्छा, इसके अलावा मार्जिन की बात करें, मार्जिन भी ईयरली बेसिस पे 1% कम हुआ, क्वार्टरली बेसिस पर भी 1% कम हुआ है, ठीक है। अब देखिए उतना भी बड़े कंपनी नहीं है कि 1% मार्जिन कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सके। तो कंपनी की जैसी इनकम वैसे ही प्रॉफिट में चेंजेस हुआ। पिछले साल प्रॉफिट था 278 करोड़, पिछले क्वार्टर में 217 करोड़, इस बार 239 करोड़। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे ग्रो किया, ईयरली बेसिस पे पिट गया। उस हिसाब से ही आपके जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी बदला, ठीक है। तो कल मनप्पुरम के ऊपर भी नजर रखना, काइंड ऑफ कह सकते हो कि बिलो एवरेज या एवरेज टाइप की परफॉर्मेंस हुआ है मनप्पुरम की। आज उसके बाद आ जाइए केपीआईटी। बहुत सारे कंपनियां साथियों, अंत तक जरूर देखना, हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो की एक आध शेयर निकल जाए। वैसे आज केपीआईटी की शेयर में गिरावट हुआ और रीजन देखिए बहुत जेन्युइन है, बिकॉज ड्यूरिंग मार्केट में रिजल्ट आउट हुआ था, इम्पैक्ट इंस्टेंटली देखने को मिल गया। तो कंपनी की देखिए इनकम की अगर हम बात करें ठीक ठाक है, 1617 करोड़, जो कि ईयरली बेस पे ग्रो किया, 1478 करोड़ से बढ़ के 1617 करोड़। क्वार्टरली बेसिस पे भी ठीक ठाक ग्रो किया, डिसेंट ग्रोथ रखा है ना। कंपनी की मार्जिन 19%, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। 19% मार्जिन, जो कि क्वार्टरली तो सेम है, ईयरली बेसिस पे 2% गिर गया। वही जगह पे दोस्तों फेल कर गया, जहाँ पे बाकी कंपनी इस बार क्वार्टर 3 में फेल करे। कहाँ पे? लेबर कोड रिफॉर्म जो नवंबर में हुआ था, उस वजह से एक्सेप्शनल लॉस, मैं बार बार कह रहा हूँ ये वन टाइम लॉस है, ये वन टाइम रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 26 करोड़ की लॉस हुआ गया, और जिस वजह से कंपनी की जो प्रॉफिट है वो एकदम खराब हो गया। 133 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया, पिछले साल था 187 करोड़, पिछले क्वार्टर था 169 करोड़, ठीक है। और रिएक्शन भी तुरंत हमें देखने को मिल गया, अर्निंग पर शेयर गिर गया ना, तो पी रेशियो बढ़ जाएगा। ये देखिए इस रेंज पे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था, एकदम 5% स्लिप कर गया, एकदम धड़ल्ले से गिर गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलिए अगले टॉपिक पे, पर उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। और याद रखना बहुत सारे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है रिसेंटली, मतलब अपडेट है, रात की 10:30 की वीडियो और रात की 12 बजे की वीडियो में कवर करेंगे, मिस मत करना, देखना सेपरेटली, ठीक है। 12 बजे की वीडियो में जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे और 10:30 पे कल मार्केट प्रेडिक्शन वगैरह सब कुछ मार्केट से रिलेटेड, मिस मत करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटीसी लिमिटेड निफ्टी 50 की शेयर, आइए देखते हैं। वैसे कंपनी डिविडेंड भी दिया है। अच्छा, कंपनी की नेट प्रॉफिट 6% के आसपास ग्रो किया है, 5088 करोड़ की। चलिए यहाँ पे पहले फिगर वाइज देखते हैं। हाँ, कंपनी की जो नेट प्रॉफिट सम, हाँ सितंबर क्वार्टर में, अच्छा सितंबर क्वार्टर में था 5051 करोड़, इस बार 6.4% ग्रो किया है, 5087 करोड़। अच्छा, रेवेन्यू के अंदर भी 6.66% की ग्रोथ रखा है, पिछले साल था हाँ 20,000, अरे शिट, जस्ट अ मिनट, पिछले साल था 20,349 करोड़, इस बार बढ़ के 21,706 करोड़ पे पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया 6.5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। ओके, तो देखिए आईटीसी की रिजल्ट मैं कहूँगा अभी थोड़ा सा एवरेज टाइप का रहा, बहुत अच्छा नहीं, थोड़ा सा एवरेज टाइप का। लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता है। ऑब्वियसली बड़े कंपनी है तो ब्रोकरेज फर्म इसको कवर जरूर करेगा, और अभी जो सरकार ने टोबैको के ऊपर है ना टैक्स फैक्स बढ़ा दिया, तो आई थिंक कि शेयर में कोई बहुत बड़ी जंप होने की चांस काफ़ी कम है। अच्छा, आ जाइए एक सरकारी कंपनी हुडको, हुडको का भी आज रिजल्ट आउट हुआ, अभी अभी की बात है। हुडको की परफॉर्मेंस साथियों उतना बढ़िया नहीं हुआ,
आइए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, जूम नहीं हो रहा है, सॉरी। अच्छा, कंपनी की ये हो गया आपका कंसोलिडेट रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर, ठीक है। तो कंपनी की इस बार नेट प्रॉफिट आया है 713 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 735 करोड़, 3% डाउन। कैलकुलेटेड एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम, जो कि 4% इंक्रीज हुआ, पिछले साल था 983 करोड़, इस बार 1025 करोड़, चलो अच्छी बात है। अच्छा, बोर्डिंग प्लान इंक्रीज हुआ है 80,000 की फाइनेंशियल 26 के लिए। बोर्डिंग प्लान पिछले साल मतलब इसके पहले कहा था 65,000, तो इस बार यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अच्छा, तो कंपनी की परफॉर्मेंस मैं कहूँगा थोड़ा सा बिलो एवरेज टाइप का रहा, ठीक है। और कंपनी साथ में 1 रुपये 15 पैसे की डिविडेंड घोषित किया, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स्ड किया 7 फरवरी के दिन, याद रखना, ठीक है। ये हो गया आपका हुडको की परफॉर्मेंस। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। अच्छा, इमटार टेक्नोलॉजी, डिफेंस कंपनी, डिफेंस कब इंजीनियरिंग आप कह सकते हो, इमटार टेक्नोलॉजी। अच्छा, इमटार की रिजल्ट अभी मैं खुद ही नहीं देखा, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ है लगभग 6 बजे के आसपास। मैं आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करके दिखाता हूँ, आपके सामने डाउनलोड होता है, जस्ट अ मिनट, 2 सेकंड रुकिए। हाँ चलो, हो चुका है डाउनलोड। अभी तक मैं देखा ही नहीं हूँ, ये बस बीएससी का वेबसाइट ओपन करके ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया। देखिए, ये एमटार की रिजल्ट, पहले चलिए बैलेंस शीट पे चलते हैं। ये कंसोलिडेट है ना, नहीं स्टैंड अलोन, हम कंसोलिडेट वाला, हाँ कंसोलिडेट वाला मिल गया, ये कंसोलिडेट बैलेंस शीट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ नोट करना, मिलियंस की फिगर में है, मैं आपको करोड़ पे बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको सुनने समझने में इजी लगे। अच्छा, पीछे से हम एक अंक को कम कर देंगे, वो हो गया आपका मिलियन से करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की टोटल इनकम 280 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 139 करोड़, पिछले साल था 177 करोड़। तो मतलब कंपनी की, अरे बाप रे, इनकम में तो मैसिव गेन हुआ, मैसिव गेन। और क्वार्टरली बेस पे तो छोड़ ही दीजिए, मोर देन डबल। अरे भाई साहब, क्या परफॉर्मेंस किया है। आज उसके बाद आ जाइए कंपनी की एक्सपेंस, खर्चा कितना हुआ देख लेते हैं। खर्चा भी बड़ा है, ऐसा थोड़ी कि इनकम सिर्फ बड़ा है, खर्चा भी बड़ा है, 230 करोड़ हो गया। पिछले क्वार्टर में तो 133 करोड़, पिछले साल तो 156 करोड़। अब देखते हैं कि बचा कितना है, मतलब प्रॉफिट कितना, टोटल टैक्स वैक्स कटिंग के बाद नेट प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट भाई साहब बढ़िया जनरेट किया। तो इमटार टेक्नोलॉजी की शेयर होल्डर के लिए गुड न्यूज़, 34 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट जनरेट किया, पिछले साल था लगभग 15-16 करोड़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में था 4 करोड़। मैसिव गेन, मैसिव, मतलब यहाँ पे क्वार्टरली में तो मल्टीफोल्ड, और ईयरली बेसिस पे मोर देन 100%। सॉलिड परफॉर्म किया, सॉलिड परफॉर्म, एक नंबर परफॉर्म। और इसकी अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हो, उस हिसाब से ही बदल गया, ठीक है। तो इमटार के ऊपर नजर रखना भाई, सॉलिड परफॉर्मेंस किया है, सॉलिड परफॉर्मेंस है ना, क्या कहते हो कमेंट करके बताइए। अच्छा, लास्ट एंड आखिरी, भाई देखो दोस्तों, एक और बात मैं बताना भूल गया, मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो मतलब लास्ट वीडियो में ना डिक्सॉन की क्वार्टर 3 को रिव्यू कर चुका हूं, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आना। और अगले वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, याद रखना, वेदांता, टाटा मोटर्स और आरईसी, ये तीनों की रिजल्ट को कवर करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। अच्छा, फिलहाल स्विगी पे फोकस करते हैं। स्विगी की परफॉर्मेंस भी हुआ है, अब देखिए लॉस मेकिंग कंपनी, इसमें उम्मीद बहुत ही कम था, देखते हैं कंपनी कैसा काम किया है। कंपनी की रेवेन्यू हर एक क्वार्टर की तरह इस बार भी इंक्रीज हुआ, 6,148 करोड़, पिछले क्वार्टर मतलब पिछले साल दिसंबर क्वार्टर के हिसाब से बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, इवन पिछले क्वार्टर के हिसाब से भी डिसेंट ग्रोथ रखा है। बट कंपनी बार बार जिस जगह पे फेल करता है, इस बार भी उसी जगह पे फेल किया, अपने खर्चे को मैनेज नहीं कर पाया, और कंपनी की वही मार्जिन नेगेटिव में, और जिस वजह से कंपनी की लॉस ईयरली बेस पे काफ़ी वाइड हो गया। लास्ट ईयर में लॉस कंपनी किया था 799 करोड़, इस बार 1,065 करोड़ हो गया, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली कम हुआ, 1,092 करोड़ से गिर के 1,065 करोड़ की लॉस, ठीक है। तो ये साथियों आपके स्विगी की रिजल्ट रहा। तो रिजल्ट भी हो चुका है, और कोई कंफ्यूजन डाउट कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में याद रखना, वेदांता, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स और आरईसी की रिजल्ट को रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।